रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, जी। रशिया के फॉरेन चाइना से लेवरोव इंडिया, ठीक है। और इंग्लैंड की जो बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इंडिया। पे वो इस वक्त न्यू दिल्ली में हैं, जो उनके उनके डिप्टी उनके NS हैं अमेरिका के, और वो भी मेरा इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। कल आप ये देखें कि जो आज और कल मीटिंग हो रही है रशिया की, तो क्या मीटिंग हो रही है इंडिया के साथ। अमेरिका का रद्दअमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस और महकमा खारजा का कहना है कि धमकी आमेज मरासले के हवाले से इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है। तार साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, और वो तो कह रहे हैं, उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया, और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। जहन्नम में गया इमरान खान, जहन्नम में गया बाकी सारे। इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकोनॉमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की जरूरत है, मार्केट है ना वहां पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। वह रुपये रूबल की तिजारत हो चुकी है पहले, ये ध्यान में रखें। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना पहले से कहीं महत्वपूर्ण है। आपको यहां बता दें कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत दौरे पर आई लिज ट्रस ने विदेश मंत्री S जयशंकर से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दुनिया के सभी बड़े देशों के नुमाइंदे इस समय भारत में मौजूद हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव और अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सेन भी भारत का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने भाषण में अमेरिका का नाम लेकर अपने ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि खान की छुट्टी तो होनी तय है, लेकिन इस स्पीच के नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, जी। रशिया के फॉरेन चाइना से लेवरोव इंडिया, ठीक है। और इंग्लैंड की जो बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इंडिया। और कहां से आ रहे हैं वो? चाइना से। बाइपोलर, मल्टीपोलर, कितने ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं दुनिया में, अभी तक समझ नहीं आ रही। कल आप ये देखें कि जो आज और कल मीटिंग हो रही है रशिया की, तो क्या मीटिंग हो रही है इंडिया के साथ। ये नया ये पूरी दुनिया के अंदर ये इस बात के ऊपर, मतलब हम भी स्टडी करें, सब भी स्टडी करें कि कैसे होगा कि वो डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है इंडिया। वो आ रहे हैं इंडिया से बात करने के लिए कि हम आपको ऑयल देंगे, लेकिन ये ऑयल जो है ये रुपये रूबल में होगा। रुपये रूबल की तिजारत हो चुकी है पहले, ये ध्यान में रखें। कोल्ड वॉर के दरमियान जो सर्द जंग थी, उसके दरमियान सोवियत यूनियन और, लेकिन वो क्या आज की दुनिया में हो सकता है? हो सकता है। डी-डॉलराइजेशन, मुल्क आगे ब्लॉक्स बन रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरी चीज में आपका जो आपकी इशू होता है, जो असल आपका इशू है वो ये है कि आप पब्लिक, आपकी स्ट्रेंथ, पब्लिक लोग, नौजवानों को, बेशुमार लोगों को आज सदमा भी है इनके कि क्या हुआ, ये सारा गुस्सा भी है, वो नाराज भी हैं, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये इधर से उठा के इधर से इधर आ जाओ, खुदा का वास्ता, वरना तुम्हें लोग माफ नहीं करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें नून का टिकट चाहिए। क्या है नून के टिकट में? क्यों नून का टिकट चाहिए हमें? और नून का टिकट उनको नवाज शरीफ साहब भी दे रहे हैं। तो कमिटमेंट्स हुई है ना, तो क्या वजह हुई आखिर? सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हकीकत है। खान साहब को पसंद नहीं किया गया, खान साहब की फॉरेन पॉलिसी को, ये बिल्कुल हकीकत है, बात सारी हुई। वहाँ पे वो इस वक्त न्यू दिल्ली में हैं, जो उनके डिप्टी उनके NS हैं अमेरिका के, और वो भी मेरा इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़ी देर पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है, या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए, एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस? मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी, इस रशिया से
वो सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा, अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया है, आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया है कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की जरूरत है, मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और रियासत को नहीं लिखा ना, एक सफीर ने लिखा ना, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओ भाई, खुदा के बंदे, खत कोई रियासत ने लिखी, सफीर ने पाकिस्तान को भेजा, और डॉक्टर पाकिस्तान असद ने में भेजा सर पाकिस्तान। आज अगर इमरान खान हुकूमत में न रहे तो फिर ये बात कहे, फिर गद्दारी, फिर गद्दारी है। और ये साहब फिर गद्दारी और ये साहब गुजारिश मेरी ये है कि जो शख्स कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के कहने में शिरकत करने से इनकार कर दे, उसको आप जरूरत और बहादुर कहें। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खत की बात कर रहा हूँ। गुजारिश सुने, जहन्नम में गया इमरान खान, जहन्नम में गया बाकी सारे, जहन्नम में मैं नेशनल इशू की बात कर रहा हूँ। तार साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, और वो तो कह रहे हैं, उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया, और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब OIC के इजलास पे अमरीकियों को बुलाया, अभी तक किसी ना कोई डिमार्शे दिया, ना जो US की चार्ज डी अफेयर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बम्बार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे हम हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है, और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए आज। ये जो टर्कश ड्रामा था, उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी आज। डेस्परेशन की आखिर वो वजह ये है कि खान साहब ने पहले देखें जो कुर्बानियां क्या क्या दी अपनी हुकूमत के लिए। पहले तो सुबह पंजाब की कुर्बानी दी, 3-3.5 साल उसको जलील करके, फिर उस पर सौदेबाजी की, फिर शिपिंग की मिनिस्ट्री पे सौदेबाजी की, फिर उसके बाद हर एक MNA को वजारत की ऑफर करते रहे, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। आज वजारत खारजा की कुर्बानी दे दी। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मरासला मिलने के 3 हफ्ते बाद, और उस दरमियान में OIC हो रही है, उसके बाद उसमें आपने अमेरिका को इनवाइट किया है, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे वहां पे, और आज जो आपका बिल्कुल नरेटिव गलत है कि आज 7 को ये मरासला मिला है और 8 को ये तहरीके नो कॉन्फिडेंस आ गई है। खान साहब, ये 3 हफ्ते से बातें हो रही थी।